Hello guys, welcome on my YouTube channel. So today we will discuss about the topic liquid oral preparation. So what are liquid oral preparations? These are homogeneous liquid preparations consisting of a solution, an emulsion or a suspension of one or more active ingredients in a suitable liquid base. So this is the definition for the liquid oral preparation. So basically liquid oral preparation होता क्या है? लिक्विड ऑयल प्रिपरेशन जिसमें लिक्विड मीन्स कि जो उसका मेन बेस होगा वो किसका बना होगा, वो लिक्विड का बना होगा. बिना लिक्विड के ऑरल प्रिपरेशन, लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन नहीं बनेगी. सो नेक्स्ट इज LOP. LOP मीन्स लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन. अब हमने LOP में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं. पहले सॉल्यूशंस, ड्राई पाउडर्स, सस्पेंशंस, emulsions, elixirs and syrups. So these are the topics which we will discuss in liquid oral preparation. So first is solutions. सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस बेसिकली अगर हम अपने घर में एग्जांपल ले तो सॉल्यूशंस जैसे कि हम अपने नींबू पानी जो हम घर में बनाते हैं, नींबू पानी का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और सल्यूट यूज़ करते हैं. बेसिकली पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सॉल्यूशंस की क्या है. ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मीन्स सेम. Homogeneous means same. A solution is the same mixture of two or more substances in a single physical state. Solutions क्या है? Solutions वो है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर सकते हैं और वो जब मिक्स हो जाएंगे वो क्या बनेंगे? सॉल्यूशंस. बेसिकली मैंने ये डायग्राम बनाई है जिसके ऊपर मैंने फोकस किया है ये सॉल्यूशंस का. तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई नींबू पानी की. तो नींबू पानी में हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो है हमारा वाटर. तो सॉल्वेंट हो गया हमारे पास वाटर. सल्यूट हमारे पास हो गया जो कम से कम क्वांटिटी में होता है, वो है हमारी चीनी. चीनी हमने सल्यूट ले ली. तो सॉल्वेंट और सल्यूट को आपस में जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना? सल्यूशन. So next is solutions are used orally and also through IV, IM. जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं? हम थ्रू ऑरली यूज़ करते हैं. और हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको? IV के थ्रू, इंट्रावीनस के थ्रू या फिर IM के थ्रू, इंट्रामस्कुलर के थ्रू. और या हम सॉल्यूशन किस में यूज़ कर सकते हैं? जब हम लेबोरेटरी में भी सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस के लिए. नेक्स्ट इज़ practicals are small and properly distributed and not get separated. जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं और वो ईजिली आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर मिक्स होने के बाद वो सेपरेट नहीं होते हैं सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स. एंड नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशंस मस्ट बी क्लियर्ड दैट लाइट कैन बी ईजिली पास थ्रू इट. जो लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि उसमें से जो हमारी लाइट है वो क्या कर जाए? ईजिली पास कर जाए. एंड नेक्स्ट इज सोल्यूशंस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स लाइक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि सोल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट से बनता है और सॉल्यूट से बनता है. तो ये थे हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट. एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन तीन तरह डिवाइड हुआ है. फर्स्ट आएगा अनसैचुरेटेड, सेकंड आएगा सैचुरेटेड एंड थर्ड है सुपर सैचुरेटेड. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, तीन डायग्राम बनाई है मैंने इनकी. तो पहली डायग्राम है ऑल पार्टिकल्स डिज़ोल्व. हमने एक बीकर लिया है और इसमें हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स किया है जिसमें अनसैचुरेटेड में क्या हुआ है? सारे पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं. एंड सैचुरेटेड में क्या हुआ है कि इसमें मिक्स किया था हमने तो इसमें थोड़े से जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल थे. सारे पार्टिकल आपस में मिक्सअप नहीं हुए थे, थोड़े से पार्टिकल्स बचे थे. जो ये ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये थोड़े से पार्टिकल बचे हुए हैं. एंड नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड मीन्स कि इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल दिखाई दे रहे थे और इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और दिखाई देंगे वो. तो ये था सुपर सैचुरेटेड. सैचुरेटेड से भी ऊपर सुपर सैचुरेटेड.
तो हम देख लेते हैं अनसैचुरेटेड में क्या था। इन विच नो पार्टिकल्स विजिबल, इसमें कोई पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कोई ब्लू पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक हमारा क्लियर सोल्यूशन है अनसैचुरेटेड का। एंड नेक्स्ट इज़ अ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें सॉल्वेंट है जो, उसके अंदर जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े विजिबल होंगे। इन विच सम पार्टिकल्स आर विजिबल, no more solute dissolve. And next is super saturated. Particles are visible in large amount. इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ सोल्यूशंस। बेसिकली better and rapid absorption, that's why therapeutic response is faster. जो इसकी एब्जॉर्प्शन है, जब हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन आती है इसकी। एंड नेक्स्ट इज़ ईजी टू स्वेलो, इसको हम ईजी से ईजीली खा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ एवरीवन कैन टेक इट ईजीली, स्पेशली चिल्ड्रंस, हर बंदा इसको इजीली खा सकता है, इसको ले सकता है। पर ये स्पेशली जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं वो टैबलेट को थोड़ा वो करते हैं कि हम नहीं खाएंगे, बट चिल्ड्रंस इजीली क्या है, सोल्यूशन को इजीली एडमिनिस्टर कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ केमिकली स्टेबल देन इमल्शन एंड सस्पेंशन। अगर हम इमल्शन एंड सस्पेंशन की बात करें, ये टॉपिक्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी मैं, पर अभी के लिए इतना ही कि जो ये केमिकली स्टेबल है ये इमल्शन और सस्पेंशन से ज़्यादा स्टेबल है। कौन, सॉल्यूशंस। मास्क अनवांटेड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, जैसे कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी किसी चीज़ की, वो होती है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, जिसमें क्या आएगा, कलर, टेक्सचर, ओडर। ओके। एंड मास्क अनवांटेड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। वेरी इजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ईजी, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉल्यूशंस। अब अगर किसी चीज़ की एडवांटेजेस है तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फर्स्ट इज़ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, मीन्स कि इसका ज़्यादा टाइम तक ये टिकता नहीं है। ह्यूज चांस ऑफ कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा सोल्यूशन है उसके ऊपर माइक्रोब्स का बहुत जल्दी से अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, और कंटेमिनेशन आ जाएगी। इनकन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है और किसी बस में लेके जाना है तो वो इनकन्वीनियंट है, और साथ में अगर इसको स्टोर करके रखना है हमने ज़्यादा टाइम के लिए तो वो भी एक इनकन्वीनियंट है। एंड कलर चेंज, ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो इसका कलर भी चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट इज़ अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, तो जो इसका टेस्ट है वो भी चेंज हो सकता है और जो इसका ऑर्डर है वो भी चेंज हो सकता है। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको इस टॉपिक में कोई इंक्वायरी है या आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि मैम ये हमें समझ नहीं है, तो आप हमें बता दो। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द एलिक्सिर्स एंड सिरप्स in the next video. So if you like this video, you can subscribe, share and comment. Thank you.